हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। तो बच्चों, आज जो हम पोम करने वाले हैं वो नेक्स्ट 3 पोम है। हमने ऑलरेडी 3 कर लिए हैं। वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एमेंडा और पढ़ेंगे द बॉल पोम। ये तीनों ही पोम मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी ताकि आप हर एक चीज़ समझ पाओ, क्योंकि एग्जाम्स में आपको कीवर्ड्स लिख के आने होते हैं, तब मार्क्स मिलते हैं। दूसरा, इनसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, स्टेंजा आ जाते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं। इसीलिए मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ कराऊंगी ताकि जब स्टेंजा वाले क्वेश्चंस आए तो आपको वो सारा का सारा सॉल्यूशन मालूम हो। ठीक है, ध्यान से हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबके लिए एक मोटिवेशनल रैप बनाया है मैंने, उसका लिंक भी मिल जाएगा, जो एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है एक बच्चे के बारे में, जो आप सुनोगे तो डेफिनेटली आपके साथ रिलेट करेगा और आप पढ़ाई के लिए भी मोटिवेटेड रहोगे। तो वो भी आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला पोम विच इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब इसमें है क्या, देखो इसमें हम पढ़ेंगे क्या। इसके जो पोएट हैं वो आपको कॉमेंट्स में लिखना है कौन है। इसमें पोएट हमें ये बता रहे हैं, एक फनी वे बताया उन्होंने अलग अलग तरीके के वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का, कि अगर टाइगर है तो टाइगर को कैसे पहचानना है, या फिर लायन है तो लायन को कैसे पहचाने, बेर है तो बेर को कैसे पहचाने। ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं एक फनी वे में, कि कैसे आप टाइगर को पहचानोगे, कमीलियन है तो कैसे पता चलेगा। वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते बच्चों। If ever you should go by chance to the jungles in the east, and if there should you to advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. क्या बोल रहे हैं कि if you ever should go by chance, कि अगर तुम if you ever go by chance, कभी by chance कहाँ चले गए, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगल्स में चले गए। ठीक है, मतलब इफ यू एवर विजिट बाय चांस, वेयर, कहाँ विजिट करोगे, टू द जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगल्स में कभी अगर तुमने बाय चांस विजिट किया, एंड इफ देयर यू शुड टू एडवांस, और वहां पे तुम्हारी तरफ एडवांस मतलब मूव फॉरवर्ड, तुम्हारी तरफ क्या आ रहा है, अ लार्ज, बड़ा, एंड टॉनी मतलब ब्राउनिश येलो या येलोइश ब्राउन कलर का, बीस्ट मतलब जानवर तुम्हारी तरफ मूव करता हुआ आ रहा है। इट्स अप्रोचिंग यू और मूविंग टूवर्ड्स यू और कमिंग टूवर्ड्स यू। इफ ही रॉर्स एट यू, और तुमको क्या करता है, दहाड़ता है तुम्हारे ऊपर। अब कोई भी एनिमल क्यों दहाड़ेगा, टू थ्रेटन, डराने के लिए। इफ ही रोर्स एट यू टू थ्रेटन यू, तुम्हें डराने के लिए क्या करेगा, रोर करता है, और तुम्हें लगेगा कि तुम क्या हो, मरने वाले हो, तो समझ जाना कि वो क्या है, एशियन लायन है। ठीक है, सिंपल था। क्या बताया कि इफ यू एवर बाय चांस विजिट द जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगल्स पे कभी तुमने बाय चांस विजिट किया और वहां पे तुम्हें क्या दिखा, एक टॉनी यानी येलोइश ब्राउन और ब्राउनिश येलो कलर का लार्ज, बहुत बड़ा बीस्ट, जानवर दिखाई दिया, जो क्या करता है, तुम्हें अप्रोच करता है, तुम्हारे ऊपर रोर करता है, दहाड़ता है, एंड यू फील लाइक यू आर डाइंग, और तुम्हें लगता है तुम मर रहे हो, तो समझ जाना कि वो क्या है बेटा, एशियन लायन। ठीक है, बहुत सिंपल सा। नेक्स्ट देखो, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और कभी कभी जंगल्स में ऐसे ही नॉर्मली रोम करते हुए, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तुम क्या कर रहे हो, किसी एक नोबल मतलब बिग साइज, एक बहुत बड़े साइज के वाइल्ड बीस्ट यानी कि जंगली जानवर को, कोई जंगली जानवर तुम्हें ग्रीट करता है यानी वेलकम करता है। अब देखो, हंसी मजाक वाली बात है, कभी कोई ऐसा जानवर जो जंगली तुम्हें वेलकम करेगा तो तुम्हें खाने का वेट करेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि वो क्या है, ह्यूमरस एक्सप्लेनेशन है। तो क्या कह रहे हैं वो, इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, कभी जंगल में रोम करते करते तुम्हें क्या दिख गया, एक नोबल, एक बहुत बड़े साइज का एनिमल दिख गया, और वो तुम्हें क्या कर रहा है, वेलकम कर रहा है यानी ग्रीट कर रहा है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है स्किन, यानी कि उसकी क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, पूरी बॉडी में ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, ऑन अ येलो ग्राउंड। येलो ग्राउंड मतलब येलो स्किन होगी उसकी, और येलो बैकग्राउंड भी बोल सकते हो, और उसकी येलो बैकग्राउंड पे या येलो स्किन पे ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और ध्यान रखना देख के कि कहीं तुम्हें वो खा ना ले, तुम्हें क्या ना कर ले, खा ना ले। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और यही चीज तुम समझ जाना, दिस इज अ सिंपल रूल
जिससे तुम्हें क्या समझना है कि बंगाल टाइगर इज टू डिसर्न, तुम्हें आइडेंटिफाई, डिसर्न मतलब आइडेंटिफाई, तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये क्या है, बंगाल टाइगर है। ठीक है, पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है मैंने। यानी कि व्हेनेवर, जब तुम रोम कर रहे होगे जंगल पे और सडनली आपको क्या दिखे, एक एनिमल दिखे, एक बिग, नोबल, नोबल मीन्स बिग इन साइज, मेजेस्टिक, एक मेजेस्टिक बीस्ट दिखाई दे और वो तुम्हें ग्रीट करे, वेलकम्स यू, तुम्हें क्या करे, ग्रीट करे। कैसा एनिमल, विद अ येलो स्किन एंड ब्लैक स्ट्राइप्स, येलो स्किन और ब्लैक स्ट्राइप्स उस पे हो और वो तुम्हें वेलकम करे। और अगर वो तुम्हें क्या कर ले, खा ले, पकड़ ले, मार दे और खा ले, देन समझ जाना कि वो क्या है, बंगाल टाइगर है। ठीक है, इफ ही किल्स यू एंड ईट्स यू, अब तुम्हें खा ले तो समझ जाना दैट्स अ बंगाल टाइगर। ठीक है, अब तुम खुद सोचो कि अगेन ह्यूमरस बात है, अगर तुम्हें उसने खा ही लिया तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो कौन से रंग का दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जब मैं तुम्हें पोएटिक डिवाइसेस वगैरह पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी, बट ये 2 चीज़ें याद रखना जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, मैंने यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हैं ये तुम्हें लर्न कर लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he leapt on you you'll know it is the leopard. It do not go to roar with pain, he'll only leap and leap again. बेटा ध्यान से देखो, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, अब तुम क्या है, धीरे धीरे वॉक कर रहे हो कि लेपर्ड, अब यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि लेपर्ड कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो फॉरेस्ट में, वॉकिंग स्लोली, स्ट्रोलिंग मतलब धीरे धीरे क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो फॉरेस्ट में। अब बीस्ट यू व्यू, और तुम्हें क्या दिखता है, एक जानवर दिखता है, एनिमल दिखता है। कैसा एनिमल है, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, हाइड मतलब होता है बेटा एनिमल स्किन, जिसका स्किन क्या है, इज कवर्ड विथ स्पॉट्स, पेपर्ड मीन्स कवर्ड विथ स्पॉट्स, मैं लिखना भूल गई, हुज हाइड यानी हुज स्किन इज ऑल कवर्ड विथ स्पॉट्स, पूरे स्पॉट से क्या है, कवर्ड है। एज सून एज ही लेफ्ट ऑन योर, जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर जंप कर लेगा, लेफ्ट मतलब टू जंप ऑन समवन, तो और जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर जंप कर लेगा तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये क्या है, लेपर्ड है, लेपर्ड है। 2 क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला होल स्किन इज कवर्ड विद ब्लैक स्पॉट्स, एंड सेकेंड वो क्या करेगा, ही विल जंप ऑन यू, तुम्हारे ऊपर जंप करेगा तो समझ जाना वो लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, कह रहा है कि कोई फायदा नहीं है अगर तुम चिल्लाने से, पेन में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, अगर तुम्हारे ऊपर वो कूद गया एंड देन यू आर क्राइंग फॉर हेल्प तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, दोबारा से दोबारा तुम्हारे ऊपर क्या करता रहेगा वो, ही कंटिन्यू पाउंसिंग ऑन यू, जंपिंग ऑन यू, तुम्हारे ऊपर बार बार जंप करता रहेगा। ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू क्राई विद पेन, इसको ऐसे लिख लो आप, ऐसे समझ लेना, देयर इज नो नीड टू क्राई विद पेन, पेन से रोने का कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर दोबारा जंप करता रहेगा। ठीक है, आगे समझ में कि अगर आप वॉक कर रहे हो एंड रैंडमली आप देखते हो एक बीस्ट को, यू सी अ बीस्ट और यू व्यू अ बीस्ट with yellow skin and spots all across the body, पूरे बॉडी में क्या है, स्पॉट्स हैं, यानी कि उसकी स्किन में क्या है, स्पॉट्स हैं, तो समझ जाना वो क्या है, लेपर्ड है। वो जंप करेगा तुम्हारे ऊपर, he'll jump on you, then there's no need to cry for help, हेल्प के लिए चिल्लाने का, पेन से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ही कीप ऑन पाउंसिंग अगेन एंड अगेन, वो दोबारा तुम्हारे ऊपर क्या करता रहेगा, जंप करता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, अब पोएट बता रहे हैं बेयर को, कि अगर बेयर को पहचाना है तो कैसे पता चलेगा, तो पोएट कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कभी क्या कर रहे हो, अपने यार्ड में घूम रहे हो, यानी कि अपने लॉन एरिया में, जैसे घर के आसपास जो खाली पीस ऑफ लैंड होता है ना, उसको बोलते हैं, तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अपने घर के आसपास जो यार्ड है उसमें कभी तुम वॉक कर रहे हो और वहां पे तुम एक क्रिएचर देखते हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तुम वहां पे क्रिएचर देखते हो, हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत टाइटली हग कर लेता है, तो देन मेक श्योर, तो समझ जाना, बी श्योर दैट इट इज अ बेयर, कि वो क्या है, बेयर है। और यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि अगर तुम्हें डाउट लगता है कि वो बेयर है कि नहीं, वो तुम्हें दोबारा से बहुत प्यार से हग करता रहेगा,
यानी कि इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर तुम्हें कोई डाउट्स हुए, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, वो दोबारा से तुम्हें क्या करेगा, हक करेगा और बड़े जेंटली और सॉफ्टली टच करता रहेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। बेयर कभी जेंटली और सॉफ्टली टच करता है क्या बच्चों? नहीं करता। पोएट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ऐसी कर करके जान घोट लेता है वो, ठीक है। तो वो बता रहे कि कभी तुम अगर लॉन एरिया में तुम रोम कर रहे हो एंड देन सडनली यू सी अ क्रिएचर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड और वेरी टाइटली, देन बी श्योर इट्स अ बेयर, वो बेयर है। बट अगर फिर भी डाउट है तो वो तुम्हें खुद ही सामने से बड़े प्यार से काफी देर तक हक करके रखेगा, ठीक है। यहाँ पे पोएट ने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे। अब वो कह रहा है कि अ नोविस माइट नॉन प्लस, यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि डिस्टिंग्विश करने के लिए, किसको डिस्टिंग्विश करने के लिए? बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स, अलग अलग तरीके के वाइल्ड एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए अ नोविस माइट नॉन प्लस। अ नोविस मतलब कोई न्यू पर्सन, एक न्यू पर्सन क्या हो सकता है? नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज्ड हो सकता है, ठीक है। फिर से क्या बोला? दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, कि वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हुए या डिस्टिंग्विश करते हुए अ नोविस माइट नॉन प्लस। अ नोविस मतलब एक जो न्यू पर्सन है, न्यू कमर है, माइट गेट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज्ड हो सकता है या पजल हो सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। अब वो बता रहे हैं क्रोकोडाइल और हाइना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे समझा जाए, ठीक है। हाइना एक डॉग की तरह दिखने वाला एनिमल होता है। उन्होंने बोला कि जो हाइनास कम विद मेरी स्माइल, वो बिल्कुल एनिमल, बिल्कुल ह्यूमन की तरह हंसता है। कौन? हाइना। तो जब भी वो किसी प्रे मतलब किसी भी एनिमल को पकड़ता है या किसी भी इंसान को पकड़ता है ना, वो कैसा हंसता है? बिल्कुल ह्यूमन की तरह हंसता है बेटा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइनास विल बी स्माइलिंग, वो हंसते रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्माइल दिखता कैसे है? डॉग की तरह। और स्माइल कैसे करता है? ह्यूमन की तरह, ह्यूमन की तरह हंसता है। तो वो क्या करता रहेगा? हंसता रहेगा ह्यूमन की तरह। तो वो क्या है? हाइना है, समझ जाना, दैट्स अ हाइना। और अगर इफ दे वीप, यानी अगर वो क्राई करता है, देन मेक श्योर कि वो क्या है? दे आर क्रोकोडाइल्स। सो हाइना क्या है? डॉग जैसा दिखने वाला एनिमल है और वो मोस्टली हंसता है। बट इफ द एनिमल क्राइज, अगर वो क्राई है, रोता है, क्राई करता है, रोता है, तो समझ जाना कि दे आर क्रोकोडाइल्स, वो क्या है? क्रोकोडाइल्स होते हैं, ठीक है। वो टीयरी आइड होगा। क्रोकोडाइल्स के कैसे होते हैं? टीयरी आइड। वो बोलते हैं ना कि क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ के आंसू, सो वही है कि वो टेरी आइड होगा। इसको आप ये लिख दो, मैं लिख भी देती हूँ कि वो टीयरी आइड होगा, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट वैसे रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे एक बार और लिख देती हूँ, आगे समझ में दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना। नाउ कमेलियन, द ट्रू कमेलियन इज स्मॉलर। वो कहते हैं जो कमेलियन होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, छोटा होता है। किसकी तरह? जस्ट लाइक अ लिजर्ड, बिल्कुल एक लिजर्ड जैसा दिखने वाला क्रिएचर। ये देखो, देखा होगा ना, गिरगिट बोलते हैं जिसको, बिल्कुल एक लिजर्ड की तरह दिखता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, कोई ईयर्स नहीं होते हैं, नॉट अ सिंगल विंग, और कोई विंग्स भी नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट्स द कैमेलियन यू सी। टिस मतलब इट इज द कैमेलियन यू सी। अब वो कहते हैं ना उसके ईयर्स हैं ना उसके विंग हैं, और इफ यू सी नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको कोई पेड़ दिख रहा है और उसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है, देन समझ जाना कि वहां पे कैमेलियन है। क्यों? क्योंकि कैमेलियन क्या होता है? पेड़ों पे जब बैठता है तो आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज इट कीप चेंजेस द कलर एज पर द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट पे वो रहता है उसके हिसाब से वो कलर चेंज करता है। तो अगर वो पेड़ की वुड पे बैठा होगा तो बिल्कुल वुड जैसा कलर ले लेता है। सो दैट इज वाई वो कह रहा है कि इफ यू सी नथिंग ऑन द ट्री, कि ट्री में कुछ दिख नहीं रहा है, समझ जाना इट्स द कैमेलियन यू सी। वो कैमेलियन वहां पर ही, कैमेलियन वहीं पर ही बैठा है, ठीक है। अब फटाफट से थीम डिस्कस करते हैं। थीम क्या है इसका? मैंने आपको बताया डिस्टिंग्विश, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स। सो पोएट ने डिस्क्राइब किया है हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। दूसरा, ऑल्सो ट्राइज टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सप्लेन हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एनिमल्स। कैसे वे में? ह्यूमरस वे में। बेटा ये लिखना बहुत जरूरी है कि जो पोएट ने पूरी पोएम में डिस्क्राइब किया है वो ह्यूमरस वे में चीजें एक्सप्लेन करी है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और जब भी कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में, या तो थीम का, थीम में भी ये लिख लेना, और अगर ह्यूमरस की ये जो टोन है वो क्यों ह्यूमरस थी, तो ये दो चीजें याद रख लेना। ये दो लाइंस है तुम्हारे पोएम की, इन्हें रट लेना।
अ नोबल वाइल्ड एनिमल ग्रीट्स यू, मैंने बताया था कि फनी लाइन है ये, कोई वेलकम थोड़ी करता है किसी को, मारने, वो तुम्हें मारने आ रहा है। दूसरा, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, तुम्हारे ऊपर बार 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 जंप करेगा। ये 2 लाइंस रट के चले जाना। जहां पे भी तुम्हें हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में से क्वेश्चन दिखा ह्यूमरस वाला, कि पोएट का टोन कैसा ह्यूमरस है या क्या ह्यूमर है इस पोम में, तो ये दोनों ही लाइंस वहां पे लिख देना, ठीक है, कि जो पोएट है वो एक्सप्लेन करते हैं एक एनिमल को दूसरे एनिमल से इन अ ह्यूमरस मैनर। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सी दैट थिंग इन लाइन्स गिवन बिलो, अ नोबल वाइल्ड एनिमल ग्रीट्स यू, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। तो समझ जाना थीम क्या है, कि कैसे पोएट ने बताया है हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स, अमंग डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है या डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। ये वाला पोम हो गया खत्म। अब नेक्स्ट पोम हम पढ़ेंगे, द बॉल पोम। अगेन आप पोएट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कौन है। ये बहुत ही प्यारी सी पोम है एक बच्चे के बारे में जो अपनी बॉल खो देता है, और वो बॉल कैसे खो जाती है, बिकॉज इट फेल इनटू द वाटर, पानी में गिरने की वजह से इसकी बॉल खो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा सैड होता है। और यही पोएट हमें लेसन दे रहे हैं कि लाइफ में बहुत बार हमारी चीज़ें खो जाएंगी हमसे या छिन जाएंगी, या तो लोग उसे ले लेंगे या कोई सर्कमस्टांसेस की वजह से वो हमसे ले ली जाएंगी, बट हमें हमेशा क्या सीखना है, उन लॉस से रिकवर करना सीखना है, रादर देन उस चीज़ के ऊपर डिप्रेस हो जाने के। वी विल हैव टू लर्न टू रिकवर फ्रॉम दैट लॉस, उस लॉस से रिकवर होना हमें सीखना है। तो कैसे इस बच्चे को लेसन मिलता है लॉस के बारे में, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए बॉल के साथ ये पूरा का पूरा पोम एक्सप्लेन किया है, ध्यान से सुनना। देखो, What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. Poet कह रहे हैं what is the boy now? वो बेचारा boy, वो बच्चा क्या करेगा? What will he do now? कौन सा बच्चा? Who has lost his ball? The boy who has lost his ball. वो बच्चा जिसने अपने बॉल को खो दिया। What is he do now? वो क्या करेगा वो अब? I saw it go. मैंने देखा, I saw it मतलब बॉल, I saw that ball go. मैंने देखा उस बॉल को जाते हुए। वो बॉल कहाँ गई? Merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. Merrily bouncing, merrily मतलब हैप्पीली बाउंस करते हुए, ये पर्सोनिफिकेशन है। याद रखना, मैं इसे डिटेल में बताऊंगी, अभी के लिए बस इतना समझ लो, जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग में हम ह्यूमन क्वालिटी डाल देते हैं तो पर्सोनिफिकेशन होता है। बाउंस कौन कर सकता है? बाउंसिंग, मैरिली, बॉल थोड़ी बच्चों हंसती है। देखो, मैरिली बाउंसिंग, हंस कौन सकता है? इंसान हंस सकते हैं। बॉल कैन नॉट लाफ। हु कैन लाफ? वी ह्यूमंस कैन लाफ। तो हमने वो लाफ वाला जो क्वालिटी है, वो हंसने वाला, खुश होने वाला क्वालिटी किसको दे दिया? बॉल को। इसीलिए वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन। डिटेल में बताऊंगी, अभी के लिए बस समझ लेना। सो आई सॉ इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। किसको? मैरिली, बॉल को। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में धीरे उछलती हुई क्या कर रही थी? हैप्पीली बाउंस करती हुई स्ट्रीट से जा रही थी। एंड देन आफ्टर दैट द बॉल फेल इनटू द वाटर, पानी में जाके गिर गई। यानी पहले वो स्ट्रीट्स पे थी एंड देन वो पानी में जाके गिर गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। और ये जो पानी में जाके बच्चों बॉल गिरी ना, तो ये जो बॉल है वो सिर्फ एक बॉल नहीं है, ये बॉल बेटा इसके चाइल्डहुड मेमोरीज को भी सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो याद रखो कि इसके बॉल जो है, इस बॉल के साथ इसकी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, वो भी पानी में चली गई। दैट इज वाई ही इज सैड, क्योंकि उस बॉल के साथ उसके बहुत से ऐसे इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, उस बॉल के साथ उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज एसोसिएटेड हैं। दैट इज वाई वो बच्चा सैड है। और इसीलिए पोएट कह रहे हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि डू नॉट कंसोल दैट बॉय, उस बॉय को कंसोल मत करो ये कह के कि देयर आर अदर बॉल्स, यहाँ पे बाकी बॉल्स भी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उस बॉल को अगर रिप्लेस भी कर दें तो भी वी कैन नॉट गेट बैक द मेमोरीज अटैच्ड विद दिस बॉल। अगर हम उसको एक न्यू बॉल ला के दे भी दें तो भी जो इस पुराने बॉल के साथ उसकी मेमोरीज अटैच थी वो हम उसे नहीं दे सकते। आगे समझ में? सो वो बच्चा क्या करेगा? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, आई सॉ दैट बॉल, मैंने उस बॉल को देखा। कहाँ? गोइंग डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट से जाते हुए, देन फाइनली फेल इनटू द वाटर, पानी में जाकर के गिर गई। अब उस बॉय को जाके कंसोल मत करो बाय सेइंग कि देयर आर अदर बॉल्स। व्हाई? बिकॉज दिस बॉल वॉज वेरी क्लोज टू दैट बॉयज़ हार्ट, उस बॉय के हार्ट के बहुत क्लोज है, क्योंकि उसके साथ उसकी सारी की सारी बेटा
चाइल्डहुड मेमोरीज भी अटैच हैं और उस बॉल के साथ उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज भी चली गई पानी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते बेटा। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, कि वो बेचारा बॉय इतना सैड है, इतना ग्रीफ में है, दुख में है कि दैट फिक्सेस द बॉय, कि उस वजह से बच्चा जो है वो बिल्कुल एक जगह पे फिक्स हो गया है। ही इज इन द शॉक, वो शॉक में है, दैट्स वाई वो फिक्स हो गया है। कहाँ पर? सैडनेस, दुख की वजह से वो फिक्स हो गया है। उस दुख ने, यानी उस बॉल खोने के दुख ने उस बॉय को फिक्स कर लिया है, वो एक जगह पे शॉक होकर के खड़ा हो रखा है। He stands rigid, बिल्कुल रिजिड खड़ा है, रिजिड लाइक अ स्टैचू, ही इज स्टैंडिंग लाइक अ स्टैचू एंड ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग, वो डर रहा है, कांप रहा है, एंड स्टेरिंग डाउन, नीचे की तरफ देख रहा है। नीचे क्या देख रहा है वो? ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उस हार्बर को देख रहा है। उस हार्बर, हार्बर मतलब क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा जहाँ पे शिप होता है ना, बहुत सारा शिप होता है, उस पर सामान लोड और अनलोड करते हैं, यानी एक तरीके से शिप वो होती है, पानी होता है और साइड में ऐसा हार्बर बना होता है जहाँ पे उसको लोड और अनलोड किया जाता है सामान को। तो वो उस हार्बर को देख रहा है नीचे, जिसमें उसके सारे ऑल यंग डेज, उसके सारे के सारे यंग डेज मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज उस हार्बर में चली गई। किसके साथ? उस बॉल के साथ। सो इज लुकिंग डाउन, वो नीचे देख रहा है, स्टेरिंग डाउन, क्या देख रहा है? हार्बर को देख रहा है। हार्बर में क्या देख रहा है? उस बॉल को देख रहा है जिसके साथ उसकी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज भी चली गई। ठीक है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, या मैं ये नहीं बोलूंगा उसको डिस्टर्ब करके या उसको उसकी रियलाइजेशन करने दूंगा। तो पोएट कह रहे हैं मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आई वुड नॉट डिस्टर्ब हिम, या उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एंड देन ही सेइंग आई डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, कह रहे हैं कि मैं ना ही उसको एक नई बॉल खरीद के दूंगा जो सेंट्स मतलब बहुत ही ज्यादा सस्ती है, डाइम मतलब सस्ती, कुछ सेंट्स की है, ना ही मैं उसको नई बॉल ला करके दूंगा, मैं उसको कोई न्यू बॉल गिफ्ट नहीं करूंगा, बिकॉज दैट विल बी वर्थलेस। वर्थलेस क्यों होगा? बिकॉज अ न्यू बॉल कैन नॉट ब्रिंग बैक द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। मेरे बच्चों, वो बॉल अगर न्यू देने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दैट बॉल कैन नॉट ब्रिंग बैक द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। वो चाइल्डहुड मेमोरीज उसकी किस बॉल के साथ थी? उस बॉल के साथ दैट इज डाउन देयर इन द हार्बर, जो उस हार्बर में पड़ी हुई है, जो उसने खो दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ possessions people will take balls, balls will be lost always little boy and no one buys a ball back, money is external। ध्यान से इस स्टेंजा को देखना, डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। यहां से देखो क्या बोल रहा है, ये पूरा स्टेंजा बताते हैं हमें इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस, अगर कोई चीज खो गई उसे हम वापस नहीं ला सकते। देखो, नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब ये जो बॉय है जिसने बॉल खो दी है, उसने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस की है, उसे रिस्पॉन्सिबल बनाया है उस लॉस ने। और पोएट क्या बता रहे हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, यानी जो पीपल यानी जो लोग हैं और जो हमारे पोजेशंस हैं, यहाँ पे क्या है? इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस यानी मटीरियलिस्टिक वर्ड में, मेरे पास कोई कार है, किसी के पास कोई घर है, किसी के पास कोई बॉल है, तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि थिंग्स विल बी टेकन, चीजें आपसे ले ली जाएंगी। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स का मतलब यहाँ पे बाकी चीजों से लो, बाकी के जो हमारे पोजेशंस है। पीपल विल टेक बॉल्स मतलब पीपल विल टेक पोजेशंस। अब थिंग्स विल बी टेकन अवे, ये हमारे पोजेशंस हैं, दीज पोजेशंस विल बी टेकन अवे, ले लिए जाएंगे। किसके थ्रू? या तो लोग हमसे ले लेंगे या सर्कमस्टांसेस हमसे ले लेंगी, जैसे कि इसमें सर्कमस्टांसेस ने उसकी बॉल उससे छीनी, उसकी बॉल पानी में गिर गई, ये एक सर्कमस्टांस है उसका। और कई बार लोग हमसे वो चीज ले लेंगे, यानी कि आर पोजेशंस विल बी टेकन अवे, ले लिए जाएंगे। किनसे? बाय पीपल, या तो लोगों से या फिर सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों से। बट बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और लॉस तो होगा ही होगा, हमेशा लॉस
एटर्नल है। हम ऐसे नहीं बोल सकते आज मेरी चीज खो रही है कल नहीं खोएगी, हमेशा लाइफ में हम कुछ ना कुछ बेटा खोते ही रहेंगे। वो बता रहे हैं, लिटिल बॉय समझा रहे हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक एंड नो वन कैन बाय द बॉल बैक। यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं कि मनी इज एक्सटर्नल, कि पैसे से हम नई चीजें तो खरीद सकते हैं, वी कैन बाय अ बॉल, बट नो वन बाइज अ बॉल बैक। बॉल मतलब इमोशंस, इनटेंजिबल चीजें, रिश्ते, नाते, प्यार, प्रेम, वी कैन नॉट गेट दीज थिंग्स बैक। ये चीजें हमें पैसे से नहीं मिल सकती। मनी कैन गेट अस न्यू थिंग्स, बट मनी कैन नॉट गेट अस इंटेंजिबल थिंग्स, जैसे कि मेमोरीज, लव एटसेट्रा। इस स्टेंजा को दोबारा से समझना कि अब वो क्या करता है, सेंस करता है अपना पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि उसकी बॉल क्या है, खो गई है, कितनी अहमियत है हमारे पोजेशंस की। और फिर यहाँ पे पोएट बताते हैं कि इस पोजेशन भरे वर्ल्ड में, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारे जो पोजेशंस है विल बी टेकन अवे, उसे ले लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? बाय द पीपल, या तो लोग लेंगे या परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस लेंगी। बट नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई बॉल वापस नहीं ला सकता। यानी कि मनी इज एक्सटर्नल, मनी से हम मटेरियल खरीद सकते हैं, बट वी कैन नॉट गेट द इमोशंस बैक। वो इमोशंस को, उन टेंजिबल थिंग्स को, उन रिश्तों को, प्यार को वी कैन नॉट बाय। आगे समझ में याद रख लेना, वी कैन बाय न्यू थिंग्स फ्रॉम द मनी, बट वी कैन नॉट बाय इनटेंजिबल थिंग्स। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि उसका पहला एक्सपीरियंस है, उसने जब कोई चीज़ खोई है और उसको ये समझ आ गया है कि सारी चीज़ें रिप्लेस नहीं की जा सकती। उसने बॉल खो दी, उसको पता है कि मनी कैन नॉट बाय हिम अ बॉल। बॉल आ जाएगी बट कैन नॉट बाय हिम हिज चाइल्डहुड डेज। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट देखो बेटा, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अब पोएट कह रहे हैं वो सीख रहा है, ही इज लर्निंग। क्या सीख रहा है वो? वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, यानी जो उसकी डेस्परेट आइज है ना, डेस्परेट मतलब किस चीज के लिए डेस्परेट है वो जो बॉल के लिए डेस्परेट है। उस बॉल को वो जो डेस्परेटली देख रहा है, साथ साथ में उसको देखते देखते, अपनी डेस्परेट आइज से बॉल्स को देखते हुए वो सीख भी रहा है। क्या सीख रहा है? दिस एपिस्टेमोलॉजी, ये नॉलेज, इसको ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज ले रहा है, लॉस के बारे में सीख रहा है, एंड हाउ टू स्टैंड अप, और ये भी सीख रहा है कि उस लॉस से खुद को कैसे रिकवर करना है या मूव ऑन करना है। सो व्हाट इज ही लर्निंग? ही इज लर्निंग टू रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स, ही इज लर्निंग टू मूव ऑन, और ही इज लर्निंग टू मूव फॉरवर्ड। ये तीनों चीजें याद रख लेना। ठीक है, सो नाउ बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी डेस्परेट आइज से, विच इज डेस्परेट, हिज आइज आर डेस्परेट फॉर द बॉल, उस बॉल के लिए जो उसकी आइज डेस्परेट है, वो बेचारा बच्चा अब क्या कर रहा है? सीख रहा है। ही इज लर्निंग। व्हाट इज ही लर्निंग? सीख रहा है कि लॉस से मूव ऑन कैसे करना है, हाउ टू रिकवर फ्रॉम द सेटबैक्स, हाउ टू मूव ऑन और मूव फॉरवर्ड। और ये क्या है? पार्ट ऑफ लाइफ है। लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, जो हर एक ना एक दिन, एवरी मैन मस्ट नो, एक ना एक दिन हर किसी को पता चलेगा। सो वी शुड लर्न टू राइज अबव, वी शुड लर्न हाउ टू स्टैंड अप। हमें सीखना चाहिए हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस लॉस। तो ये था हमारा बॉल पोम। आई होप आपको समझ आया होगा। इसकी थीम के बारे में बात करें, एक लाइन आपको जरूर से लिख के आनी है, दैट इज दिस पोम टॉक्स अबाउट द इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस। कि जो चीज हो गई, आपका कोई लॉस है, कोई ऐसा लॉस है जिसको आप कभी रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस ये डिस्क्राइब करता है एक ग्रीफ, एक सैडनेस, एक सैड स्टोरी बताता है किसकी? एक बॉय की, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। ठीक है, और उस बॉल के खो जाने के साथ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस करता है इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में। ठीक है, अब क्या है इंपॉर्टेंस ये है कि वी शुड accept our loss and try to recover from the setbacks or try to move on from the loss। और ये कुछ keywords हैं जो आप हमेशा याद रख लेना, कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इस पोम में हमने देखा एक बच्चे का ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। पहले वो बच्चा था, बॉल देखा, उसके साथ वो समझदार बन गया,
इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने लॉस को देख करके। आप उसके लॉस के बारे में लिख सकते हो, मूविंग ऑन के बारे में लिख सकते हो, और लाइफ को चेरिश करने के बारे में कि हमेशा हमेशा हमें क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। यह है बॉल पोम का थीम। क्या है बॉल पोम का थीम? इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस, टॉक्स अबाउट अ बॉय हु इज वेरी सैड बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, एंड विद दिस वो क्या करता है, अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस करता है। कहां पर? इस दुनिया, इस मटीरियल भरी दुनिया में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस करता है और सीखता है। व्हाट डिड ही लर्न? ही लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस एंड मूव ऑन, उसको मूव ऑन करना। इसी के साथ आपकी सेकंड पोम भी बच्चों होती है खत्म। अब हम पढ़ेंगे आपकी थर्ड पोम। अब बच्चों लास्ट पोम पढ़ते हैं, डोंट बाइट योर नेल्स। बच्चों अब लास्ट पोम है अमेंडा। अमेंडा जो है एक छोटी सी बच्ची है जिसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उसको हर समय टोकते रहते हैं, उसे मैनर सिखाते रहते हैं, बार बार टोकते रहते हैं। तो उसी के बारे में पोएट ने लिखा। अगेन पोएट कौन है कमेंट्स में लिख देना। फटाफट से ये पोम पढ़ेंगे, बहुत इजी पोम है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो यहाँ पे अमेंडा की जो पेरेंट्स है, स्पेशली जो उसकी मदर है, वो उसको हमेशा क्या करती रहती है, उसके बिहेवियर के लिए टोकती रहती है। ठीक है, उसको क्या करती है, टोकती रहती है। तो समझते हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, उसकी मदर कह रही है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अब अमेंडा देख रहे हो, अब एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ है, दिख रहा है आपको एक्सप्लेनेशन मार्क, यानी एक्सप्लेनेशन मार्क ये दिखाता है कि उसकी जो मदर थी वो इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड है। किससे? अमेंडा से। ठीक है, याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया व्हाट डज दिस एक्सक्लेमेशन मार्क शोज, तो एक्सक्लेमेशन मार्क क्या दिखाता है? फ्रस्ट्रेशन। अमेंडा की मदर की फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन को दिखाते हैं अमेंडा के लिए। तो क्या है? डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स, कहती है अपने नेल्स को मत बाइट करो अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स मतलब डोंट बेंड योर अपर बॉडी, डोंट बेंड योर शोल्डर्स। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कैसे झुक करके बैठना बंद करो। स्लाउच मतलब जब आप कोई भी काम करते हो बट आपका हेड और शोल्डर नीचे की तरफ हैंग कर रहा होता है। सो शी इज सेइंग डोंट स्टॉप दैट स्लाउचिंग, डू नॉट स्लाउच एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो अमेंडा, एंड शी इज सेइंग अमेंडा। अब देखो यहां पर पहला स्टैंजा खत्म हुआ। नेक्स्ट है देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरबिड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो यहां पे अब ये देखो, आपने देखा होगा ये वाला जितना भी पोर्शन है ये पैराग्राफ मतलब पूरा स्टैंजा ब्रैकेट में दिया है। तो क्वेश्चन आता है कि ये पैरेंथेसिस यानी ये ब्रैकेट में क्यों दे रखा है, स्टैंजा क्यों दिया है? क्योंकि ये जो स्टैंजा है ना, ये अमेंडा के इंटरनल थॉट्स को, इनर थॉट्स को बताता है। सो समझ लेना, ये तो है व्हाट इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड, जो असलियत में चल रहा है, उसकी मम्मा उसको टोक रही है। बट ब्रैकेट के अंदर जो सिनेरियोज है ना बेटा, वो इमेजिनरी सिनेरियोज हैं जो अमेंडा खुद से अपने दिमाग में सोच रही है। सो द ब्रैकेट शोज द इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा, इनर थॉट्स ऑफ अमेंडा को वो दिखाते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी, तो वो कहता है कि एक ऐसी अमेंडा मनी मन सोच रही है, एक अपनी इमेजिनरी दुनिया बना रही, क्योंकि उसे ये सब तो पसंद नहीं आ रहा टोका टाकी, तो वो इमेजिन करती है। शी इमेजिन हरसेल्फ टू बी इन अ डीप ग्रीन सी, वो इमेजिन करती है खुद को एक एमरल्ड सी, मतलब कि एक हरी सी, एमरल्ड मतलब एमरल्ड देखा होगा ना, मोती टाइप का, उस रंग की एक सी में खुद को वो इमेजिन करती है। लैंग्वेड कोई रोक टोक नहीं है वहां पर। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, वो कहती है वहां पूरे ही सी में एक लौती इनहेबिटेंट यानी वहां की रहने वाली, आई एम द ओनली पर्सन लिविंग इन दैट सी, मैं ही एक लौती उस सी में रह रही हूँ। अ मरमेड लाइक अ मरमेड, एक मरमेड की तरह। मरमेड आपने देखा होगा, ऐसी मछली और उसकी ऐसे पूंछ वगैरह टेल वगैरह होती है, तो एक क्रिएचर है, इमेजिनरी क्रिएचर है, एक मरमेड की तरह। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली एंड आई एम मूविंग स्लोली हैप्पीली, मैं धीरे धीरे करके खुशी से क्या कर रही हूँ, उस सी में, उस एमरल्ड सी में मूव कर रही हूँ। ठीक है, ओनली रेजिडेंट ऑफ दैट ब्यूटीफुल ग्रीन सी, खुद को एक मरमेड की तरह इमेजिन करिए, हु इज अलोन एंड रोमिंग हैप्पीली, खुशी खुशी वो क्या कर रही है, वहां पे रोम कर रही है। ठीक है, वाई शी इमेजिनिंग दिस इन्वायरमेंट, ये चीजें वो क्यों इमेजिन कर रही है ब्रेन में, बिकॉज शी इज फेड अप ऑफ स्कोल्डिंग ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के स्कोल्डिंग से परेशान है और वो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती है। शी फील्स ट्रैप्ड, वो ट्रैप्ड फील महसूस करती है। ठीक है, ट्रैप्ड महसूस करती है, ये समझ लेना। नेक्स्ट आ गया बच्चों, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। ना उसकी मदर दोबारा से उसे बोलती है, डिड यू, क्या तुमने होमवर्क फिनिश किया, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू टिडी योर रूम, अपने रूम को तुमने क्लीन किया, प्लेस सही तरीके से चीजों को रखा। I thought I told you to clean your shoes. I told you to clean your shoes also. You did not do anything. You did not
क्लीन योर शूज, यू डिड नॉट टिडी योर रूम, एंड यू ऑल्सो, तुमने क्या नहीं किया, यू ऑल्सो डिड नॉट फिनिश योर होमवर्क, तुमने कुछ भी नहीं किया अमेंडा। अगेन दोबारा से अब अमेंडा अपने इमेजिनरी वर्ड में आ गई, ब्रैकेट है समझ जाना, इमेजिनरी वर्ड। इमेजिनरी वर्ड में वो क्या कर रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, कहती है वो अपने को इमेजिन करती है एक ऑर्फन की तरह। सोचो बच्चों कितना सैड पार्ट है फॉर अ पेरेंट कि एक बच्ची के पेरेंट्स हैं एंड शी इज इमेजिनिंग हर सेल्फ एज एन ऑर्फन चाइल्ड। वाई, क्यों इमेजिन करिए, क्योंकि अगेन शी फील ट्रैप्ड, वो ट्रैप्ड फील करती है वहाँ पे, शी फील्स ट्रैप्ड, बंधा हुआ महसूस करती है, ठीक है। सो आई एम एन ऑर्फन, कहती है वो खुद को इमेजिन करती है कि एक ऑर्फन की तरह मैं एक ऑर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट्स एंड आई एम वॉकिंग मूविंग इन द स्ट्रीट्स अलोन, अकेले मैं ऑर्फन हूँ। ऑर्फन का मतलब कोई रोक टोक नहीं है पेरेंट्स की, no one is there to scold me, no one is there to you know मतलब एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो स्कोल्ड करना, और कोई मुझे ज्ञान देने के लिए नहीं है, मुझे कुछ सिखा नहीं रहा है, मुझे टोक नहीं रहा है, इरिटेट नहीं कर रहा है, स्कोल्ड नहीं कर रहा है। सो शी इज सेइंग आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट्स में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, कहती है आई पैटर्न कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ, क्या ड्रॉ कर रही हूँ, उस स्ट्रीट्स में जो धूल है ना उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, किससे, विद माई बेयर फीट, मेरे अपने नंगे पैरों से मैं उसको गंदा कर रही हूँ, अपने नंगे पैरों को वहाँ पे चीज़ें ड्रॉ कर रही हूँ। हश्ड मतलब बिल्कुल साइलेंटली, बिना कोई शोर शराबा किए। द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट, वो कहती है जो साइलेंस है वो उसे बहुत पसंद है। साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, दोनों ही चीज़ें उसे बहुत पसंद है। वाई शी सीकिंग साइलेंस, क्योंकि वो घर पे वो बार बार चीज़ें सुनती रहती है, दैट्स वाई शी वॉन्ट्स टू बी समवेयर जहाँ पे पूरा साइलेंस है। समझ आया ना कि अमेंडा इज इन हर वर्ड ऑफ इमेजिनेशन, शी इमेजिन हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन, कि वो एक ऑर्फन चाइल्ड है जो फ्रीली रोम कर रही है स्ट्रीट्स में, कोई शूज नहीं पहने हैं उसने, एंड शी इज मेकिंग पैटर्न ऑन द स्ट्रीट्स, मेकिंग हर फीट डर्टियर, अपने फीट्स को वहाँ पे गंदा कर रही है, ठीक है। और वो सारा का सारा इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा शांत है और फ्रीडम उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। नेक्स्ट, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब नाउ उसकी मदर अगेन शी इज कॉल्डिंग हर कि वाई आर यू ईटिंग चॉकलेट्स, वेन एवर यू ईट चॉकलेट यू गेट पिम्पल्स, यू गेट एक्नेस, तुम्हें एक्ने हो जाते हैं, तो ये सब मत खाओ, प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात करती हूँ मुझे देखो, मेरे को देख करके मुझसे बात करो। अगेन शी हैज स्टार्टेड ऑल द स्कॉल्डिंग एंड शी इज अगेन लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। अमेंडा इज पेइंग नो अटेंशन टू हर मदर, ठीक है, वो अपने ही थॉट्स में खोई हुई है। अगेन अपने इमेजिनरी वर्ड में वो क्या सोच रही है, आई एम अ रुपेंजल, आई एम रापुंजल, रापुंजल रुपेंजल जो भी इसका नाम होता है। आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। बहुत प्यारी लाइन है, देखो आई एम अ रपुंजल, रपुंजल मतलब एक ना फेरी होती है जो क्या है, जर्मन ऐसे फेरी दिखा रखा है, एक फेरी हुआ करती थी जिसके लंबे लंबे बाल होते थे, तुमने देखा होगा एड्स में भी आती है, तो रपुंजल के बहुत लंबे बाल होते थे। तो आप खुद को फिर से इमेजिन करती कि मैं तो एक रपुंजल हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े बाल हैं, लॉन्ग हेयर हैं, और मैं वहाँ पे किसी चीज़ के बारे में केयर नहीं कर रही हूँ, और मैं एक टावर में रह रही हूँ, आई लिव इन अ टावर, एक लंबे से टावर में मैं रह रही हूँ। और रपुंजल में हुआ क्या करता था कि वेन एवर शी वॉन्टेड टू लेट समवन इन, उसे किसी को बुलाना होता था तो अपने लंबे बालों को ऐसे नीचे किया करती थी अपने टावर से, एंड देन उससे लोग ऊपर आया करते थे। देन शी इज सेइंग व्हाट शी इज सेइंग, वो कहती है कि आई एम अ रपुंजल, और मैं रहती हूँ टावर में, एंड आई डू नॉट केयर अबाउट एनी वन, आई वॉन्ट टू लीव पीसफुली, मैं पीसफुली रहना चाहती हूँ। और कहती है कि अनलाइक रपेंजल, जैसे रपेंजल अपने बालों को नीचे छोड़ती थी ना लोगों को बुलाने के लिए, शी इज सेइंग शी विल नॉट परमिट एनी वन, कह रही वो अपने बालों को, शी नेवर लेट, आई विल नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कहती मैं अपने ब्राइट हेयर को कभी नीचे डालूंगी ही नहीं, टू परमिट समवन टू कम इन, तो शी डज नॉट वांट टू परमिट एनीवन टू कम इन। तो कह रही है कि रपेंजल तो लोगों को बुलाया करती थी अपने बालों को छोड़ करके, बट आई विल नॉट डू दैट। सो यू कैन इमेजिन शी लिटरली was so trapped कि she wanted to be free, इतनी ज़्यादा फ्री होना चाहती थी कि उसे किसी को भी नहीं बुलाना था, ठीक है। सो ड्रीम्स herself of Rapunzel जो क्या रहती है with long hair, and she said कि she will not let anyone in,
और वो कभी भी अपने हेयर को डाउन नहीं करेगी टू कॉल समवन इन, अंदर बुलाने के लिए। शी लिव देयर ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल यानी पीस में रहा करेगी बिल्कुल, ठीक है। लास्ट रह गया बच्चों, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। नाउ हर मदर इज सेइंग कि अमेंडा तुम ये अपसेट होना और ये एंग्री होना बंद करो, ठीक है, अपसेट होना, एंग्री होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, वाई आर यू ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा इतनी मूडी क्यों रहती हो, ठीक है। कोई आएगा, व्हाट इफ समवन कम्स एंड वो ये सोचेगा कि आई नैग्ड एट यू, मैंने तुम्हें स्कॉल्ड किया है, सो दिस इज व्हाट अदर विल परसीव, ये बाकी के लोग सोचेंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें स्कॉल्ड किया है, मैंने तुम्हें हरास किया है, तो दिस इज व्हाट हर मदर इज सेइंग। तो ये पूरा का पूरा आपका पोम है। अब याद रखना इसका थीम क्या है बेटा, थीम क्या है ये बताता है, स्ट्रगल फेस्ड बाय अ चाइल्ड। थीम इज ऑल अबाउट, दिस पोम इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल फेस्ड बाय अ चाइल्ड। वो चाइल्ड स्ट्रगल क्यों फेस कर रहा है, क्योंकि चाइल्ड शुड नेवर बी डिनाइड फ्रीडम एंड स्पेस, बिकॉज शी इज नॉट गेटिंग फ्रीडम एंड स्पेस, शी इज ट्रैप्ड, वो ट्रैप्ड है। शी इज गेटिंग इंस्ट्रक्टेड, हर छोटी छोटी चीज पे शी इज गेटिंग इंस्ट्रक्टेड, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसे करेक्ट किया जाता है। सो चाइल्ड शुड नेवर डिनाई फ्रीडम एंड स्पेस, हमेशा एक चाइल्ड को फ्रीडम एंड स्पेस देना चाहिए। पेरेंट्स शुड नॉट मेक अ चाइल्ड फील ट्रैप्ड, उनको ट्रैप्ड महसूस नहीं कराना चाहिए अपने बच्चे को। एंड लव एंड प्रॉपर केयर इज रिक्वायर्ड टू नर्चर अ चाइल्ड, और एक चाइल्ड को नर्चर करने के लिए लव और केयर रिक्वायर्ड है, ना कि उसको इंस्ट्रक्ट किया जाए, बार बार टोका जाए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें बेटा दिमाग में रखना। और इसी के साथ आपकी जो पोम है ये भी ख़त्म हो गई है, मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से इसको समझा दिया है। तो मैं जल्दी से आपको मिलूंगी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।